हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। और हमारी आज की कॉमिक्स है एंथोनी की कॉमिक्स, दो गज जमीन। देखो चंदा मामा, मरने के बाद इंसान को क्या चाहिए? दो गज जमीन। मगर जिस तेजी से जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, कब्रिस्तान छोटे पड़ते जा रहे हैं, तो मुर्दों को दो गज जमीन भी कैसे मिलेगी? मगर भांजा के रहते अब ये चिंता भी मिट गई है। भांजा देगा मुर्दों को दो गज जमीन। लाओ। नहीं, ये तो गुंडागर्दी है। ये गुंडागर्दी नहीं, बुकिंग है। मौत का कोई समय नहीं होता विलियम। हो सकता है कल तेरी मौत आए तो तुझे भी कब्रिस्तान में जगह ना मिले। जिंदा रहने के लिए जितनी ज़मीन पास हो वो भी कम पड़ती है, मगर मरने के बाद ज़रूरत पड़ती है सिर्फ दो गज ज़मीन की। इतने सारे कब्रिस्तानों के ठेले ले लिए हैं। पढ़ इसे। हम घर घर जाकर दो गज ज़मीन की बुकिंग कर रहे हैं, और इस दो गज ज़मीन की कीमत है सिर्फ 5,000 रुपया। बुकिंग के बाद कब्रिस्तान में तुम्हारे नाम की ज़मीन आरक्षित कर दी जाएगी। और जिन लोगों की कब्रें पहले से ही कब्रिस्तान में बनी हुई हैं, उनके रिश्तेदारों से भी ये रकम वसूल की जाएगी। चल जल्दी कर। तेरी फैमिली में जितने सदस्य हैं उन सब की संख्या को 5,000 से गुणा करके चेक या कैश में रकम ला कर दे मुझे। लेकिन मुझे ये बुकिंग नहीं करनी। तो तेरी मर्जी। चलो भैया, वापस चलो, क्योंकि अब इसे मौत तो नसीब होगी, लेकिन कब्र नहीं। बुकिंग है? नहीं। तो फिर तुम्हें शहर के किसी कब्रिस्तान में दो गज ज़मीन नहीं मिल सकती। मगर इस कब्रिस्तान में अभी काफ़ी ज़मीन है। ज़रूर है, मगर ये ज़मीन उन लोगों के लिए आरक्षित है जिन्होंने बुकिंग करा रखी है, चाहे वो 50 साल बाद कब्र बने। तो फिर हम इस डेड बॉडी को लेकर कहाँ जाएं? इसे मम्मी बनाकर अपने घर ले जाओ, या घर के बाहर गुलाब के पौधे उखाड़ कर इसे वहाँ दफना दो। किसी कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलेगी। ये अन्याय है। मैं ये अन्याय नहीं होने दूंगा। मैं खोदूंगा कब्र, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। फादर, तुझे रोकेगी ये रस्सी जो फंदा बनकर तेरी गर्दन में पड़ेगी, आह, और मौत बनकर तेरी सांसों से लिपट जाएगी, आह। खटाक। मगर हर वक्त मौत का वक्त नहीं होता। एकाएक रस्सी टूटने से उसे खींचते कब्र, और उसके साथ ही एक तरफ जा गिरे, नीचे आ गिरा फादर का भी जिस्म। उफ। धम। कबरा का पूरा चेहरा रक्तिम होता चला गया। किसकी हरकत है ये? मर्द है तो सामने आ। मर्द नहीं, मुर्दा हूँ। और जो हरकत तुमने अभी अभी फादर के साथ की है, उसके बाद तो एंथोनी को यहाँ आना ही था। जो हरकत तुमने उस डेड बॉडी के साथ की है, मुझे आना ही था। और जब एंथोनी आता है तो उसके साथ आती है मौत। अब ये तुम्हें पता होगा कि तुमने अपने लिए किस कब्रिस्तान में जगह बुक करा रखी है। देखो इन फंदों को, क्योंकि इन फंदों में खुद को लटके हुए नहीं देख पाओगे। तभी मधुर स्वर में गूंज उठी वह प्रचलित नर्सरी राइम, यानी बच्चों की पोएम। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए पूर के, आप खाएं थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ, लाएंगे नई प्यालियाँ, बजा बजा के तालियां, मुन्ने को मनाएंगे, दूध मलाई खाएंगे। भांजा आ गया। भांजा नहीं आ गया, इस एंथोनी की मौत आ गई। उठो बच्चों। भांजा, हम अपना काम कर रहे थे, एंथोनी नाम का ये आदमी बीच में आ गया। भांजा की निगाहें घूम गईं आकाश में दिखते चंदा की ओर। तुमने देखा मामा, इसने मेरे आदमी को कितनी बुरी तरह से मारा, खून भी निकाल दिया। अब मैं भी इसे मारूंगा, बहुत मारूंगा। थर्ड। ओह, तुम बादलों में मत छिप जाना चंदा मामा। अपने भांजे का लड़ाई लड़ाई का ये खेल पूरा जरूर देखना। एंथोनी ने दूसरे ही पल वह फंदे भांजा की ओर उछाले। तो तू इनका ग्रुप लीडर है? अच्छा हुआ जो तू भी यहीं आ गया। आज पूरे गैंग को ही फांसी देकर ये बात समझा दूंगा कि कब्रिस्तान कोई पार्किंग का ठेला नहीं है। लेकिन ये क्या? रस्सी और फंदे भांजा की बगल से सरसराते हुए निकल गए। शूश। हा हा हा। तेरे फंदे तो मुझे छू भी नहीं पाएंगे। ये क्या? रस्सी तो इसके निकट से होकर पीछे से ऐसे खींच गई जैसे लोहे को चुंबक ने खींच लिया हो। आ आ मार मुझे, ज्यादा फन्ने का बन रहा है। आगे बढ़, है हिम्मत। आजा बच्चू, फिर बताऊंगा तुझे। हड्डी पसली तोड़ दूंगा तेरी, और समझा दूंगा कि तुझे कि ये पार्किंग का ठेका है या मुर्दा पार्किंग का। हा हा हा। आ रहा हूँ भांजा, आ रहा हूँ।
दूसरे ही पल एंथोनी के पांव जमीन से टकराए। घूंसा भांजा के चेहरे का भूगोल बड़ा बिगाड़ने के लिए लपका तो चेहरे की तरफ ही था, मगर उसकी बगल से ऐसे गुजर गया जैसे निशाना चुकी हुई बंदूक की कोई गोली। अरे, मेरे घूंसे का भी वही हश्र हुआ। एंथोनी के दूसरे प्रहार का भी वही हश्र देखकर भांजे के होंठ लौकी जितनी लंबी मुस्कान मुस्कुराते चले गए। बस इतना ही दम है, ही ही ही। एंथोनी को 2 कदम पीछे हटकर उस पर करना ही पड़ा ठंडी आग का प्रहार। यह आदमी कोई काला जादू जानता है क्या? मगर मेरी ठंडी आग से ये नहीं बच पाएगा। ठंडी आग भी बुरी तरह असफल हुई। ओह, ठंडी आग इसके जिस्म के चारों ओर मौजूद किसी अदृश्य दीवार से लिपट गई है। कैसी अदृश्य दीवार है ये? ओह, ये कैसी आग फेंकी तूने? बच्चे की तरह भयभीत होने का अभिनय करता चीख पड़ा भांजा। ई मम्मी, इसने मुझे आग मारी, बचाओ बचाओ। पता नहीं कैसे उसके हाथ की तरफ खींच गई वह कुदाल। मैं भी इसे कुदाल मारूंगा। अरे, अभी तो तू जिंदा है, मैं तुझे एक कुदाल और मारूंगा। तेरे को तो भी खून नहीं निकला, ले एक और ले। एक इस बार आश्चर्य के साथ भांजा की आंखें और बाहर निकल पड़ने को हुई। तू जिंदा नहीं हो सकता, तू जिंदा नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी कुदालें खाकर कोई जिंदा खड़ा नहीं रह सकता। बोल, बता कि तू मुर्दा है, अपनी कब्र का पता बता। इस बार सरसरा कर आया प्रिंस। ओह, ये कौवा मुझसे कैसे टकरा गया, मनहूस कौवा। एंथोनी के लिए सुनहरा अवसर था। प्रिंस उसके चेहरे से कैसे टकरा गया, शायद इस बार मैं सफल हो जाऊं। धाड़! हाय, मार डाला। आकाश की ओर देखता चौंक पड़ा भांजा और किसी जिद्दी बच्चे की तरह बिफर गया। नहीं मामा नहीं, ये धोखा है, ये गद्दारी है, मैं नहीं। हाँ, तेरी मेरी कुट्टी देख, तू बादलों में छिप गया तो मैं पिट गया। एंथोनी की शक्तिशाली किक ने उसे जमीन सूंघने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अरे, इस बार मेरे प्रहार इसे कैसे लग गए। आह! और इस बार तो प्रसन्नता से किलकारी भरकर तालियां बजाकर नाचने ही लगा भांजा। आहा, मेरे मामा से प्यारा चंदा मामा, मेरी आंख का तारा चंदा मामा। भांजा की हरकतें देखकर ठगा सा रह गया था एंथोनी। इसका तो दिमाग चला हुआ लगता है। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए पूर के, आप खाएं ताली में, मुन्ने को दे प्याली में, प्याली गई टूट, मुन्नू गया रूठ, लाएंगे नहीं प्यालियां, बजा बजा के थालियां। मगर नाचते नाचते दूसरे ही पल बला किसी रफ्तार से भांजा उछला और तूने क्या समझा था कि मैं तुझसे पिट गया? थट! एंथोनी को नीचे गिरा देख भांजा फिर तालियां बजाकर नाच उठा। पिट गया जी, पिट गया है। एंथोनी का जिस्म एक बार फिर हवा में उछलकर भांजा पर झपटा, मगर एक बार फिर उसकी अक्ल को करारा झटका लगा, क्योंकि भांजा से टकराने के स्थान पर वह उसके निकट होकर वहां पीछे खड़े पेड़ से पूरी शक्ति के साथ टकराया था। धड़ाक! इस टक्कर ने उसकी अक्ल ठीक ऐसे ही घुमा दी थी जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाकर आ रही हो। आखिर गड़बड़ कहाँ पर हो रही है? अभी तो ये मुझसे पिट गया था और अब फिर मैं इसे छू भी नहीं पाया। क्या रहस्य है? इस रहस्य को समझे बिना क्या मैं इसे खत्म कर पाऊंगा? इधर चेतावनी के से अंदाज में करकसाया कौआ प्रिंस। काऊ! ओह, प्रिंस मुझे चेता रहा है और सुबह होने वाली है, मुझे वापस कब्र में जाना होगा। एंथोनी को फौरन वहां से जाना ही पड़ा, क्योंकि भोर की किरणें उसकी शक्ति को निष्क्रिय कर देती हैं। चंदा की ओर देखकर मुस्कुरा उठा भांजा। देखा मामा, कैसे भगाया उसे, मगर अब मुझे पता लगाना होगा कि वो कौन था जो मुझसे इतना पिटकर भी बच गया। भांजा स्तब्ध खड़े उस लड़ाई को देखते कब्रा इत्यादि की ओर घुमा। चलो रे, उस ताबूत को लाने वाले तो हमारी लड़ाई देख डर कर भाग गए, मगर अब तुम इस ताबूत को भी उठाकर कब्रिस्तान से बाहर फेंक दो। अंगूठे को चूसने लगा भांजा, फिर बोला, कब्रा, इस कब्रिस्तान में बनी कब्रों की लिस्ट मुझे लाकर दो ताकि उनके रिश्तेदारों से वसूली की जा सके। ठीक है भांजा। और ये क्या लिखा है? कब्रिस्तान रूपनगर। हटाओ इस घिसे पिटे बोर्ड को और यहाँ पर लगाओ रूपनगर मुर्दा पार्किंग का बोर्ड। कब्रिस्तान रूपनगर। फिर अंधेरे में विलीन होता चला गया भांजा। चंदा मामा तू है मामा, मामा होता मम्मी का भाई। दोस्तों, हमारे 2 गज जमीन का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है और अब हम मिलते हैं 2 गज जमीन के पार्ट 2 में। धन्यवाद।